वही। दाल हाँ राइस। चलिए, अब हमारे ये क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। अब एरर निकालना था, मान लीजिए आपको दिख रहा है ना। अब देखिए, एनी पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड राइजोम व्हेन ब्रोकन ऑफ इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट, हेंस द डिफिकल्टी ऑफ इरिडिकेटिंग देम व्हेन वंस इस्टेब्लिश्ड। ये बताइए इसमें क्या एरर है? आंसर तो दिख रहा है। नहीं, पर क्यों एरर है बताइए, क्या उसमें एरर है? एनी पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड राइजोम व्हेन ब्रोकन ऑफ तो क्या होना चाहिए? इज कैपेबल, ब्रोकन ऑफ है और इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। एनी पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड राइजोम व्हेन ब्रोकन ऑफ। तो क्या गलत है? पास्ट में जानते क्या है, ये गलत है। व्हेन ब्रोकन ऑफ नहीं होता, व्हेन वाज ब्रोकन ऑफ होगा। व्हेन वाज। हाँ, क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तो उसके पहले है ना वो टू भी वर्ब आता है, वाज इज, तो इसलिए जो है ना व्हेन ब्रोकन डैट नहीं आएगा। इसलिए है ना ये सेकंड वाला क्या है, उसमें एरर है। ऐसे पढ़ाना। ये वाला देखिए, सेलेक्ट द ईडियम, क्या लिखा है, क्विट बैंगिंग द ड्रम फॉर दैट कैंडिडेट्स इज सिंपली नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। क्विट बैंगिंग द ड्रम फॉर दैट कैंडिडेट्स इज सिंपली नॉट क्वालिफाइड फॉर द एग्ज़ाम। ये बताइए, मतलब कि उस कैंडिडेट के लिए जो है ना ज़्यादा भीड़ मत लगाओ, ज़्यादा मतलब कि बाय बाय मत करो, क्योंकि एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब उसको सपोर्ट मत करो। हाँ तो वही ना, बैंगिंग द ड्रम। हाँ तो मतलब वही ना कि क्या है ना कि आपको यहाँ सेंस लेना पड़ेगा कि किस सेंस की बात कर रहा है। जैसे मैंने सेंस लिखा है कि उसको सब, इससे थोड़ा समझ में आता है मुझे। हाँ तो ऐसे देखिए लगाना पड़ेगा, देखिए क्योंकि देखिए डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। अब इसको देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट द व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम द एरर सेलेक्ट नो एरर। वही एरर पूछा, नाइदर द सीवियर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फेमाइन कुड डिमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री। नाइदर के बाद नॉर आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बहुत आसान था। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। लुडिक्रस, उसका अपोजिट है ह्यूमरलेस। क्या लिखा है ये? ह्यूमरलेस मतलब मतलब जो ह्यूमर करते, जैसे जोक मजाक करता है, मतलब बहुत सीरियस। सीरियस लुडिक्रस। हाँ सीरियस। तो लुडिक्रस मतलब जानते क्या होता है? लुडिक्रस मतलब जो मजाकिया होता है। मजाकिया तो कहते नहीं को वो तो मजाकिया टाइप का आदमी है। अच्छा। तो वैसे भी जोबियल तो होगा नहीं, क्योंकि जोबियल तो मजाकिया ही होता है, परफॉर्म मतलब भी वही होता है, फिर मतलब भी वही होता है, तो क्या होगा? तो ऐसे दिमाग को लगाना है, थोड़ा ये करना पड़ेगा कि कौन में से कौन अलग हो सकता है। हाँ ये देखिए, इसमें क्या बताना है, करेक्शन। आ रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, योर कंट्री इज कंसिडर्ड पब्लिक मैटर नॉट द प्राइवेट कंसर्न्स और प्राइवेट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रूलर्स। ये बताएं। Republic is a republic is a form of government where countries consider government a public matter. Countries consider public matter, not the private concern or property of the rulers. तो इसमें क्या करना है, रिप्लेस इसको अंडरलाइन को, अंडरलाइन मतलब जो ब्रैकेट में दिया है। हाँ तो रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज है तो कंसिडर। देखिए रिपब्लिक मतलब कि एक फॉर्म गवर्नमेंट है। कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री क्या है एक, तो यहाँ पे ह्यूज आएगा, इन ह्यूज द कंट्री सी। इन हुज कंट्री। हाँ
क्योंकि In which I- रिपब्लिक एक वो है ना नॉन लिविंग थिंग्स, तो उससे पहले हुई चाहता है, वो वेयर नहीं आता, इसलिए जो है ना हुई चाहेगा। तो ये सब बेस पढ़ना और पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा कब हुई चाहता है, कहाँ हुए ना आता है, टेंशन मत लीजिए। जैसे ये देखिए, द फॉलोइंग 4 पार्ट्स नीड टू बी रिकॉर्डेड टू फॉर्म ए कोहेरेंट एंड ग्रामेटिकल सेंटेंस, इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए ऐसे कोई कुछ जानते क्या करना चाहिए आपको, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जानते क्या नाउन, नाउन क्या होता है ये सीखना चाहिए। नाउन क्या होता है, किसी पर्सन प्लेस का नाम। ठीक, तो ये द वर्ल्ड है, ये क्या है, एक प्लेस, तो द वर्ल्ड लिखिए। द वर्ल्ड इज स्टिल अंडर द इल्यूजन दैट द ओरिजिनल पेंटिंग स्टिल हैंग्स इन द विंटर प्लेस। यस, तो ऐसे आपको अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, नाउन। नाउन। तो नाउन क्या होता है, किसी पर्सन प्लेस का नाम। तो ये क्या है, द वर्ल्ड है, तो सी कहाँ है, केवल एक ही में है, आंसर आ गया। सी केवल एक ही में है। देख ली कितना आसानी से आंसर लाया भाई। इसमें अगर 20 सही कर लिए ना, 20 में से 18 भी ना, आपका चांस बढ़ जाएगा सिलेक्शन का, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में क्या है ना, अब भाई स्कोरिंग है, हो जाएगा। ये देखिए, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। हाँ ये तो हम लोग पढ़ते हैं, एथनोलॉजी। रेस मतलब एथनोलॉजी होता है वो, ये तो लोग जानते ना। फिर ये देखिए, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल, अच्छा फिल करना है। आइदर ही आर आई एम लीडिंग द डूइंग टुमारो। हाँ, तो आई के साथ तो एम ही आएगा। हाँ ऑब्वियसली, कहते हैं ना आई एम गोइंग, आई इज थोड़ी बोलते हैं। आई आर भी नहीं बोलता, आई वर भी नहीं बोलता। हाँ, ये तो बहुत ईजी था। ये क्या बताना है इसमें, अच्छा सब्स्टिट्यूट करना है ब्रैकेट वाले को। द एबिलिटी टू रीड ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर इन टूडेज वर्ल्ड सीम्स लाइक ए लॉस्ट आर्ट। नो करेक्शन, यस नो करेक्शन। इन टूडेज वर्ल्ड सीम्स स्क्रिप्चर्स इन टूडेज वर्ल्ड सीम्स लाइक ए लॉस्ट। हाँ सही है, नो करेक्शन होगा क्योंकि सब सही है ना, इसमें गलत कुछ नहीं है, पूरा सही है। कैसे सही है, एक बताओ। सही, देखिए अब देखिए बोलने में तो लग रहा है कि सही है। देखिए इसका क्या है, यहाँ पे देखिए सीम्स लगाया है, मतलब कि एक सिंगुलर नाउन है, द एबिलिटी सही है। यहाँ पे सीम लगा देता तो गलत हो जाता है। सीम, हाँ, सीम क्योंकि प्लूरल नंबर हो जाता है ना, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। अभी बस आपको चेक कर रहा हूँ। फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अंडरलाइन को। देयर आर मेनी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स इन becoming active and participating in local sports and recreational activity. There are many health related benefits in becoming active and participating. Become active and participate in local sport and देखिए इन लगाया है, जो कभी भी किसी भी वर्ड के पहले यदि प्रीपोजिशन आ जाता है ना इन, तो उसमें आईएनजी लग जाता है। तो इन बिकमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग मतलब सही है। ऐसा समझिए ना, ये रूल है, सब आपको रूल्स में सिखा दूंगा। फिर देखिए क्वेश्चन, आउट ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव गिवन सेलेक्ट द वर्ड व्हिच क्लोजली फिट द गिवन आइडियम फ्रेम्ड। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड, इसका मतलब जानते क्या होता है, मतलब बुरे वक्त में, मतलब अच्छा कि अभी हमारे साथ बुरा हो रहा है लेकिन बाद में लगेगा कि ये सही हुआ था। क्या कहते हैं ना कि भाई मतलब कि जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जो है ना, वो जा रहा था मान लीजिए कि बस से, उसे जाना था मान लीजिए कि वहाँ हैदराबाद बस से। अब क्या है कि उसकी बस लेट हो गई, तो दुखी हो गया कि यार मेरी बस लेट गई, लेकिन बाद में चला कि बस का क्या हो गया, एक्सीडेंट। तो मतलब कि जो है ना वो लेट हो गया, वो दुखी था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो तो भाई अच्छा हुआ मेरे लिए। तो इसे बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये है, ये देखिए फिर से अरेंज करना है। साइंस प्रोग्रेस बैच है, ये तो ये इसमें क्या, हाँ बताइए क्या इसमें नाउन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये नाउन हो गया। अब देखिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, आर बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन कलेक्शन के वेयर एज ऑब्जर्वेशन स्यूडो साइंस डू नॉट वरी अबाउट। हाँ QPRS होगा।
ऑब्जर्वेशन और बाय कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपेक्टेशंस। हाँ सूडो मतलब कि कलेक्शन या तो ऑब्जर्वेशन से करो या तो एक्सपेरिमेंटेशन से करो, है ना। लेकिन जो सूडो साइंस है ना, उसको जो है ना बड़ी होने की जरूरत नहीं है। सूडो मतलब कि जो रियल नहीं है। तो वही है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज जानते क्या होता है, नाउन को ढूंढना। और वही ये नाउन में ढूंढ लेता हूँ, मैं आपको बता दूंगा। धूप आ गई ना, चलिए जल्दी से खत्म हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। नॉट फिट टू ईट, मतलब इनएडिबल कहते हैं ना कि ये चीज़ खाने लायक नहीं है। कहते हैं ना एडिबल ऑयल, इनएडिबल ऑयल। हाँ वही ना, पहले कोई इजी भी रहता है इसमें, 20 में से 4-5 बहुत इजी रहता है, आराम से कर लेगा कोई भी। सी हैज बीइंग ट्राइंग टू, सी है ये तो फर्स्ट ही गलत है, सी हैज बीन होगा। हाँ तो फर्स्ट क्यों, हाँ हाँ तो सी हैज बीन होगा, सी हैज बीइंग गलत दिया है। द गिवन सेंटेंस हैज बीन जम्प्ड, इसको अरेंज करना है। अब देखिए इसमें नाम बताइए क्या है। रोमी। रोमी हाँ सी क्यों नहीं होगा, सी क्योंकि वो तो उसको रिप्लेस कर रहा है ना रोमी को। सी तो प्रोनाउन हो गया, तो हमको नाउन है। फिर तो नाउन के बाद क्या ढूंढना होगा, तो रोमी वाज ग्रोइंग फास्ट एंड वाज नियरली ऑलवेज हंग्री, ठीक ना। देयर वर सम मैंगो लाइंग बिसाइड्स हिम। जस्ट एज ही वाज अबाउट टू ईट वन, कमला केम अलोंग, सी लुक्ड एट द मैंगो लॉन्गली। हाँ नेम का तो मिल गया, बाकी और में देखिए रोमी क्या है, लड़का या लड़की, हाँ जो भी है लड़का है। तो देखिए अब रोमी लड़का है तो क्या आएगा इसके बाद, देयर वाज सम मैंगो लाइंग बिसाइड्स हिम। तो देखिए लिखा है ना कि ग्रोइंग फास्ट एंड वाज नियरली ऑलवेज हंग्री। रोमी वाज ग्रोइंग एट फास्ट, पर यहाँ लड़का तो दिखा नहीं है, मतलब रोमी तो कोई भी हो सकता है ना। तो इसलिए जो है ना, इसलिए अब देखिए जस्ट एज ही वाज अबाउट टू ईट वन, कमला केम, तो कमला केम अलोंग ना, तो कमला के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो यस के बाद ही क्यू आएगा, और यस के बाद क्यू केवल हमारे पास यहीं पे है। इसलिए जो है ना आंसर हो जाए। हाँ, इसमें भी है लेकिन हाँ इसमें आर नहीं, तो इसलिए क्या इसका आंसर ये होगा। ऐसे आपको पिकअप करना है बेसिकली, थोड़ा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन क्या है ना कि अब बन जाते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, अब किस कौन से, कॉन्ट्रास्ट, डेसिमिलेटरली, कंटेनमेंट की स्पेलिंग गलत है ना, CONTAIN होता है, वहाँ पे TIAN है, इसलिए गलत है। फिर ग्रामेटिकल एरर था ना, मॉडर्न पॉलिटिकल प्रैक्टिस इज थोरली नाउ परमिटेड विथ अ प्रोडक्टिविस्ट इथोज। permeated with the productivist ethos। जानते क्या है, ये जो लिखा है ना मॉडर्न पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, तो ये क्या है ना कि ये प्लूरल नंबर है। मॉडर्न प्लूरल मतलब बहुत सारा हो गया ना, ये जब ये आर आएगा, अच्छा आर थोरली नाउ, हाँ इज नहीं आएगा, आर है, क्योंकि वो प्लूरल नंबर हो गया ना। प्लूरल के बाद आर आता है, हाँ और सिंगुलर के बाद ईज आता है। हाँ जैसे पूजा, तो पूजा सिंगुलर है तो ई जाएगा, जब अगर बहुत सारे लोग हो गए तो आर आएगा। पूजास आर, हाँ जैसे एस डाल दिया, पूजास लोग, हाँ पीपल आर, पीपल हाँ प्लूरल है, जो पीपल बहुत सारे लोग हो गए ना, इसलिए। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट है अप्राइज। अप्राइज मतलब जानते क्या होते हैं कि किसी का वो मूल्यांकन करना, या फिर किसी को जो है ना साथ देना, कहते हैं ना कि मुझे अप्रेज करता है, तो मतलब DC वाली क्या होता है, धोखा देना, तो वही तो होगा फिर। देखिए इसमें क्या बताना है, अल्टरनेटिव। अच्छा, द इजिप्टियन मंगूज इज मेनली, हाँ डे मतलब क्या होता है, डे मतलब दिन, तो नॉक्टर्नल मतलब नाइट टाइम, तो यस नॉक्टर्नल होगा। कहते हैं ना कि ये जो एनिमल है ना ये नॉक्टर्नल है, मतलब कि रात को एक्टिव होता है, जैसे बैट, चमगादड़ जो होते हैं रात को एक्टिव होता है। हाँ लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट कहाँ है, थोड़ा प्रैक्टिस करना आराम से आ जाएगा। इन द गिवन क्वेश्चन
4 words are given out of which one word is correctly spelled. Choose the correctly spelled word. Gorgeous. कहते हैं ना कि बहुत gorgeous है, ये तो सीधे यही है. हाँ. मतलब 5-6 क्वेश्चन तो अच्छे से इजीली बहुत इजीली आता है. देखिए अब देखिए इससे आपको क्या इससे आपको क्या सीखने को मिला कि आपको एक नाउन में काम करना है कि कहाँ नाउन जंपर वाले जो पूछता है. दूसरी चीज़ क्या है ये इज एम आर और थोड़ा सा प्रीपोजिशन इन सच है. मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा. अभी आपको बस चेक कर रहा था कि कहाँ पे है.